so that moment of couple does not depend on the point about which you take the moment। मतलब हमें ये दिखाना है कि कपल फोर्स की वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा है, जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, वो एक्चुअल में किस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो उस पे तो ये डिपेंड ही नहीं करता। चलिए हमें ये दिखाना है। मान लो कोई दो फोर्सेस जो कि है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे में कोई दो फोर्सेस ले रहा हूं। जैसे मान लो कोई एक फोर्स यहां है, चलिए एक फोर्स कुछ यहां है, तो दूसरा फोर्स बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, चलिए बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, यहां एफ है, यहां एफ है। चलिए मान लीजिए बीच में कोई पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। मान लो ये पहले फोर्स का पोजीशन वेक्टर में मान लेता हूं कुछ r1 है, चलिए तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लेता हूं r1 है, फोर्स एफ है। दूसरे का पोजीशन वेक्टर में मान लेता हूं दूसरा जो फोर्स है उसका पोजीशन वेक्टर मान लो r2 है। चलिए तो मुझे ये दोनों फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क अपन ने जो यहां पे कोई पॉइंट लिया है जिसके रिस्पेक्ट में हमने दोनों पोजीशन वेक्टर लिए, ये पॉइंट पे तो ये टॉर्क डिपेंड ही नहीं करेगा। कैसे भाई देख लेते हैं। तो मान लो ये जो पहला फोर्स है वो कुछ टॉर्क जनरेट कर रहा है, ये पहला फोर्स। चलिए यहां दूसरा फोर्स है वो भी टॉर्क जनरेट कर रहा है। चलिए अगर दो दो टॉर्क मिल रहे हैं तो दोनों का एडिशन होगा। हाँ लेकिन वो भी वेक्टर एडिशन होगा। चलिए ये पॉइंट के अबाउट ये कुछ ऐसे ले जाने की ट्राई करेगा और ये ऐसे ले जाने की ट्राई करेगा, तो दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए वापस देख लीजिए, ये पॉइंट के अबाउट ये फोर्स का कोई कंपोनेंट कुछ ऐसे ले जाने की ट्राई करेगा, ये कुछ ऐसे ले जाने की ट्राई करेगा, तो दोनों ही टॉर्क का एडिशन ही होगा। चलिए तो मैं यहां जान लेता हूं क्या होगा टॉर्क। चलिए नेट टॉर्क क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, R1 और F वेक्टर एक अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं ये माइनस एफ लिख लेता हूं, माइनस एफ। चलिए प्लस R2 क्रॉस F वेक्टर, चलिए मैं इसे लिख सकता हूं। चलिए क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R2 क्रॉस F, ये माइनस को बाहर खींच लो तो माइनस R1 क्रॉस F। चलिए अब तो मैं F को बाहर लिख लूं तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R2 माइनस R1 वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। हाँ अगर मैं ये लिख सकता हूं तो आप जरा ध्यान से देखो, R2 माइनस R1, अरे भाई R2 माइनस R1 मतलब यही तो लाइन हुई, R2 माइनस R1। चलिए अब ये जो फोर्सेस लग रहा है उसकी इफेक्ट ये लाइन पे होगी, R2 माइनस R1, अरे भाई R2 माइनस R1 यही लाइन हो जाएगी। और अपन का जो यहाँ टॉर्क लग रहा है वो अब यहाँ O पे डिपेंड ही नहीं करता। चलिए फोर्स लग रहा है और R2 माइनस R1 लाइन यही होगी, R2 माइनस R1। चलिए यहां से ये वेक्टर हो जाएगा R2 माइनस R1। चलिए तो अब ये R2 माइनस R1 ये वेक्टर हो गया, इसकी वजह से हमें ये तो पता चल ही गया कि हम O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे थे, लेकिन ये फाइनल जो मिला वो O पॉइंट पे तो डिपेंड ही नहीं है। चलिए हो गया भाई, थैंक यू।